बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ क्या हो रहा है आज? सालन रोटी, जैसे पहले सिखाया था बिल्कुल उसी तरह से। आप कहेंगे राहत ये क्या है सालन रोटी? तो सालन रोटी क्या है, हर घर में बनता है, लेकिन वो नहीं बनता जो आप लोग रोड साइड पर देखते हैं, छोटे छोटे ठेलों के ऊपर बिक रहा होता है। और उसके अलावा इसके छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बने होते हैं जहाँ जाकर लोग मर्द खाना खाते हैं, औरतें कहाँ जाती हैं ऐसी जगहों पर। तो आप सभी लोग घर में मर्द आके बनाते, भाई ऐसा खाना क्यों नहीं बनाती? हालांकि उसमें इतना जाली काम होता है और इतनी सारी ख़तरनाक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो आपकी सेहत को डेफिनेटली नुकसान पहुँचाती हैं। लेकिन जब आप घर में बनाएंगी तो ये खाना सेहत से भरपूर होगा और उसके अलावा लजीज भी होगा। उसमें कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन टेस्ट आपको इंशाअल्लाह लजीज वो ही मिलेगा। सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बिना पे आप टेस्ट घर में नहीं ला सकते। वो प्रोग्राम के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजूहात होती हैं कि आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, चलें क्या करेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोग्राम मिस हो जाता है तो क्या करेंगे, आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा पसंदीदा क्या होगा भाई, आपका पसंदीदा प्रोग्राम दावत राहत आप जब चाहें देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी। क्या बन रहा है यहाँ पर सालन रोटी में? तो आज आप सीख रहे हैं अंडा छोले। घर में बनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं राहत वैसा टेस्ट नहीं आता, सब लोग मना कर देते भाई अब नहीं बनाना। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। और उसके अलावा आप बहुत ही अच्छे वाले नान सीखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बनेंगी, फटाफट काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल अच्छा खासा जाएगा इसमें, और जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया था, आपको नज़र भी आ रही होगी। ये वही सारा का सारा तेल चला जाएगा। इसमें जाएगा पिसा हुआ अदरक और लहसुन। चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हैं जो कि हम आम तौर पर जब घर में खाना पकाते हैं तो उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें? हल्दी है और पिसी हुई लाल मिर्च है और कुटा हुआ पिसा कुटा दोनों मिला के धनिया है, वो मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी। और आधा किलो चने अगर आपने लिए हैं तो फिर आप 1 चाय का चमचा लेंगे इसमें हल्दी का, और इसमें 1 खाने का चमचा लेंगे आप, 1 से सवा खाने का चमचा तक ले सकते हैं आप पिसी हुई लाल मिर्च है, और उतना ही पिसा हुआ धनिया, ज़रा सा, बहुत ही ज़रा सा इसमें कूटा हुआ भी है, 1 चाय के चमचे के बराबर कूटा हुआ धनिया। ये सारा मसाला आ गया इसमें। अच्छा, ये खाने जो हैं तेज़ी से पकाए जाते हैं, वो इस वजह से पकाए जाते हैं कि उनके पास इतना टाइम थोड़ी होता है। सुबह को उन्होंने सारी तैयारी की और 12 बजे से पहले पहले खाना उनका तैयार मिलना चाहिए, क्योंकि लोग खाना खाने के लिए आना शुरू कर देते हैं 11:30 बजे के बाद से। थोड़ी सी भुनाई करेंगे भाई। अदरक लहसुन ज़रा रह गया है पिसने से, उसके पीसेस में निकाल देती हूँ, क्योंकि भाई घर में पिसा गया है ना। मैं तो बाज़ार का नहीं लेती बिल्कुल भी, मैं तो अपने प्रोग्राम के लिए यहीं पर ही पिसवाती हूँ। कभी भी नहीं, ना घर में मैं इस्तेमाल करूं बाज़ार का और ना ही अपने प्रोग्राम में। टाइम टू टाइम इसमें पानी को शामिल करेंगे। हल्दी गई है, इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन गया है, हल्दी गई है, पिसी हुई लाल मिर्च है और पिसा हुआ धनिया, और बहुत ही ज़रा सा इसमें कूटा हुआ धनिया है। चलें जी, इसकी हो रही है भुनाई। इसके बाद क्या होगा, सामान क्या क्या जा रहा है इसमें वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 डलियाँ प्याज की ली गई हैं और उसको हमने ब्राउन कर दिया है, ब्राउन करके ये रखी हुई है। ये भी हमारी अपनी है, कभी भी मैं बाज़ार की ब्राउन की प्याज इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, उसमें 4-5 हरी मिर्चें डाल के उसको हमने ब्लेंड कर दिया। अच्छा, आज मैं अपनी टमाटो प्यूरी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये रखा हुआ है। टमाटरों को हमने इसमें ब्लेंड किया और साथ ही हरी मिर्चें डाल दी, कोई पानी वानी नहीं डाला, टमाटरों में खुद का अपना पानी था, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इसकी भुनाई होगी। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि चलें जी, जो भी कह रही थी आप सभी को इसको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं सालन रोटी। कौन सा वाला सालन रोटी? ये वो जो आप लोगों को ठेलों पे नज़र आता है और रोड साइड पर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए होते हैं वहाँ नज़र आता है। ये वो खाने पक रहे हैं और ये इंशाल्लाह पकते रहेंगे प्रोग्राम में। टाइम टू टाइम सालन रोटी आता रहेगा। तो मैं वो खाने, यहाँ तक कि वो जो बिरयानी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, वो वाली चीज़ें भी आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने वो वाला तेल इस्तेमाल किया जिसमें कि हमने प्याज को ब्राउन किया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और उसके अलावा इसमें डाला मैंने पिसा हुआ अदरक और लहसुन, मसाले डाले जिसमें हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च है, साबुत धनिया, बहुत ही ज़रा सा कूटा हुआ धनिया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या किया हमने, टमाटर और हरी मिर्च को जो हमने ब्लेंड किया था, उसको प्यूरी किया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, 4, 5, 6 डिपेंड कैसी मिर्चें हैं, तेज़ वाली नहीं है तो ले सकते हैं आप इतनी। और उनको आप टमाटरों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। अच्छा, इसकी भुनाई होनी है, टमाटर और हरी मिर्च जो है ना, इसकी करेंगे भुनाई, क्योंकि ये भुनाई अगर नहीं होगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। हाँ, मैं आपको क्या बताने वाली थी कि आप लोग कहते हैं कि भाई फिर भी हमने बनाया, वो बात नहीं पैदा हुई। वो इस वजह कि उनके सामने 5, 6, 7, 8 देगचियाँ लाइन से लगी होती हैं और उनमें मुख्तलिफ खाने रखे होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी खाना देते हैं और एक ख़ास किस्म का उनका तेल या घी रखा हुआ होता है साइड में, हर खाने के ऊपर वो डाल देते हैं। अब अगर आप उनसे कोई सा भी सालन मांगते हैं तो वो, जैसे मैं आप बना रही हूँ ये अंडा छोले, ये बनाए देंगे और उसके साथ किसी भी ग्रेवी का ऊपर से तेल उतार के थोड़ा सा उसमें डाल देंगे। उससे क्या होता है, टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। फिर वो घर में कभी भी नहीं आ सकता, तो घर में कभी नहीं आएगा वो वाला टेस्ट। लेकिन जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, जो कि आपसे घर में पहले नहीं बना होगा। तो सारी चीज़ों को वैसे ही फॉलो करें जैसा मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप बेहतरीन खाना बना लेंगे। चलो जी, इसकी हो गई है भुनाई। अच्छा, ये प्याज है मेरे पास ब्राउन की हुई, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, वो मैंने ले ली इसमें। और इस प्याज को अब इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डालूँगी। अच्छा, मेरे पास चनों का पानी भी है, अभी नहीं डाल रही चनों का पानी, मैं ये आम सादा पानी डाल रही हूँ। और इसके साथ थोड़ी सी भुनाई कर लें। चलो, जब तक ये भुन रहा है मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम नान बनाते हैं। नान का आटा वही है जो नरम मैंने लाल आटे के नान बनाए थे, वही है। रेसिपी निकाल लीजिएगा, उससे आपको सारा रेशो मिल जाएगा। फेसबुक से भी आपको रेसिपी मिल जाएगी और इसके अलावा आप यूट्यूब पर, हाँ मेरे ख्याल में होगा यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पेड़ा मैंने रखा, एक्चुअली मैं बनाने लगी थी तो प्रोग्राम शुरू हो गया एकदम से। तवा यहाँ पे गरम हो रहा है। आप चाहें, ये मेरा ग्रिलर है, इसके साथ मैंने आपको बनाने सिखाए हैं नान। आप चाहें तो रोल करें, छोटे साइज़ के बनाएं, बड़े साइज़ के, मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। अच्छा, क्या करेंगे कि चाहें तो नान बनाकर थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दीजिए। रोल किया आपने और रख दिया, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो ये देखें, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। ये इसका आपने निशान बना दिए हैं। फिरोज़ा है जी शक्कर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। तुम सुनाओ फिरोज़ा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ। और शेफ राहत, आज अंडे छोले आप बना रही हैं। हाँ। काफी पहले आपने ये रेसिपी सिखाई थी। बिल्कुल सिखाई और थी। मैं आपकी रेसिपी से ये बनाती हूँ, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आता है। चलो, बड़ा अच्छा लगा भाई। और सुनाओ। ये कि माशाल्लाह जो भी चीजें ट्राई करते हैं वो हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी बनती है। और माशाल्लाह आप सिखाती इतना अच्छा है, बहुत आपकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगता है फिरोज़ा के काम। बंदे को अल्लाह ने जब लगा दिया उसको उस काम से, तो उसको कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब हम कुकिंग सीख रहे हैं तो हमें बहुत सारी जो टिप्स हैं आप लोगों से मिल रही होती हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है कि जो हम खाना घर में पकाते थे
उसमें भी हम उन चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं तो माशाल्लाह से वो चीज़ें हमारी और मज़ीद अच्छी हो जाती हैं। निखार आ जाता है तो उसमें। ये हाँ है कि आप है ना छोटी-छोटी सी जो टिप्स देती रहती हैं, हाँ वो हाँ। बहुत अच्छी लगती हैं। अरे बड़ा अच्छा लगता है भाई, दिल चाहता है और कि जब जैसे काम हो एक तो टिप अच्छा। हाँ आपने गुड़ के चावलों में दी थी ना, हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने बस ये था कि थोड़ी कुछ परेशानी थी घर में, इसलिए मैं अभी बना नहीं पाई, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके गुड़ के चावल। इंशाल्लाह आपने ये इंशाल्लाह। कहा था कि आप येलो कलर थोड़ा-सा डालते हैं उसको बॉयल करते हुए, हाँ 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 बिल्कुल, तो वो क्योंकि बहुत अक्सर सुनहरे हो ऐसा होता जाते है हैं। शेफ़ राहत कि गुड़ हमेशा अच्छा कलर में नहीं मिलता। नहीं मिलता, तो बिल्कुल वो सही फिर है। ये होता है कि गुड़ के चावल का रंग है ना, वो नहीं आ पाता है जो हाँ हाँ गोल्डन गोल्डन आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, आपको बताऊँगी कि वो कैसा बना। और बिल्कुल आपकी इंशाल्लाह। पूरी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला आप हमेशा इसी तरह से सिखाती रहें हमें और हम सीखते रहें। चलो बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे घर के में भी सबको मेरा सलाम कहना, और सबके लिए जी, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। ठीक थैंक है। यू सो मच। ओके भाई, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफ़िज़। फ़िरोज़ा, अल्लाह हाफिज़। हमेशा फ़िरोज़ा कॉल करती हैं बहुत ही मोहब्बत के साथ, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, चाहें तो ऊपर मक्खन लगा लें, आप अपने घर में बना रहे हैं, ठीक है। मक्खन, घी, तेल जो भी आप पसंद करें वो लगा लें, और नहीं तो फिर आप इसको सादा ही रहने दें। चले जी, यहाँ पर सिक रहा है नान और पकने वाले हैं अंडा छोले। आप सभी सीखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं सालन रोटी। ओहो, तो भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है? हाँ, हमारी तो, मेरे प्रोग्राम में तो बात है ना, क्योंकि मैं आपको वो रेसिपी सिखा रही हूँ जो आपको कोई नहीं सिखाता। तो ये बेहतरीन रेसिपी है। अच्छा जी, प्याज डाली थी हमने, इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूं, आप लोग आमतौर पर घर में जब खाना पकाते हैं तो उन चीज़ों को शामिल नहीं करते। थोड़ा सा चनों का पानी डालूंगी, और हम हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। रेगुलर नमक को इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा डाल दिया है काला नमक। अच्छा जी, और क्या चीज़ है इसमें? इसमें है अजवाइन है, थोड़ी सी खटाई पाउडर है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अजवाइन गई, खटाई पाउडर गया, और अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी आ गया। अमचूर पाउडर गया है, यानी खटाई पाउडर, अमचूर पाउडर जिसको कहते हैं वो है, और इसके अलावा अजवाइन है और काला नमक है। देखें जी। अच्छा जी, अब जा रहे हैं ये उबले हुए चने। ये उबले हुए चने मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इनको प्रेशर कुक नहीं किया गया है, प्रेशर कुक मत कीजिएगा। ये देखें कितने नरम हैं। इनका ऊपर का जो पतला छिलका होता है ना, वो नहीं निकलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे उबले हुए हैं। हमने इसको प्रेशर कुक नहीं किया, लेकिन इनको नरम होना चाहिए। और थोड़ा सा चनों का पानी रोकिएगा, क्योंकि हमें जो इसमें शोरबा रखना है वो शोरबा बनना चाहिए। ये सारा का सारा चला जाएगा इसमें, चनों का पानी किया है, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि उन लोगों के चने थोड़े पतली ग्रेवी के होते हैं, और इनको क्या करेंगे आप, दम पे पकाएंगे। मैं ज़रा सा पानी भी डालूंगी अभी। ये हमारा इतनी जो ग्रेवी है ये तैयारी पे रहनी चाहिए। ये सालन जाएगा अब दम पे। अच्छा जी, अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च, पूरी चली जाएगी भाई। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमने इसमें रेगुलर नमक को शामिल नहीं किया है, ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलो भाई, इसको दम पे छोड़ते हैं। सोडा है, लास्ट में जाके हम बहुत ही ज़रा सा इसमें सोडा शामिल करेंगे, या बल्कि डाल ही देती हूँ मैं। नमक भी अभी रखते हैं, इसको हम टेस्ट करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि सोडा डालकर हमने चनों को उबाला है, और जब भिगोए थे चने तब भी हमने इसमें सोडा शामिल किया था। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो आंच इसकी कम कर दें,
और कम करने के बाद दम पे छोड़ दें 12-15 मिनट 20 मिनट, हल्की आंच में। घर में आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप इसको दम पर देर तक छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि शोरबा बाज़ार वालों से कम है तो उसमें अगर चनों का पानी है तो वो डालें, नहीं है तो पानी डालें, ठीक है। और नहीं है तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि चिकन की यखनी बनाएं, वो बनी रहे आपके पास। वो यखनी जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो जिस तरह अंडा छोले, कोई से भी छोले बनते हैं ना, छोलों का बेस उनका एक ही होता है और उसमें फिर वेरिएशन आते रहती हैं और फिर वो चीज़ें उस नाम से बिकती हैं। उबाल आ गया है इसमें। जैसे उबाल पूरा आ जाएगा इसमें तो मैं इसको ढकूंगी और हल्की आंच पे कर दूंगी ताकि ये कुछ देर के लिए दम पे आ जाए। बाकी हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया है और बारीक कटी हुई अदरक है। चलिए जी, इसको कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई और नान आपको सिखा दूं मैं। अच्छा, थोड़ा सा इन चीज़ों में फैलावा होता है क्योंकि हम घरेलू पैमाने पे कर रहे हैं। जो कमर्शियल जगहें होती हैं उसमें तो ये होता है ना कि भाई उनके पास तो पूरा इंतज़ाम है और पूरा इंतज़ाम होने की बिना पे उनको कोई परेशानी नहीं है, उनकी चीज़ें सेट होती हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं एक आध नान और बनाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। नान छोटे छोटे बनाएं, घर में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मुझे भाई बड़े नान से ज़्यादा छोटे नान बहुत पसंद हैं। वो इस वजह से कि एक तो ये कि आपका पोर्शन कंट्रोल्ड रहता है, दूसरे ये है कि उस पर खूबसूरती आती है। चाहे तो हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप रोलिंग पिन को इसमें इस्तेमाल करें। देखें, ये मैंने जो तरीका आपको बताया पूरा इसका रिंग आपने तैयार कर लिया। अभी और तरीके भी हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। मेरा इसमें सुराख करने का था नान पकाने के लिए, जो सुराख करने के लिए इस्तेमाल में आता है। कहाँ चला गया? एक तो छोटी सी चीज़ है ज़ाहिर है, तो पता नहीं चल रहा घर में कि कहाँ पर है। मैंने ढूंढा भी पर वो मुझे मिला नहीं है। तो चलें जी, यहाँ पर नान सीख रहे हैं और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में सालन रोटी। ऐसे तो पूरे टाइम मेरे प्रोग्राम में लगा रहता है कि मेरे प्रोग्राम में आज क्या पक रहा है, तो आप किसी वक्त भी ट्यून करें, आपको पता चल जाता है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं अखलाकन बताती हूँ, बास प्रोग्रामों में तो बास के सभी प्रोग्रामों में आपको आखिर तक नहीं पता चलेगा कि क्या पक रहा है, लेकिन मेरे प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि आपको हर वक्त पता चल जाता है क्योंकि मैं आकर भी उसको रिपीट करती हूँ। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, मैं इसमें नमक डाल रही थी, नमक वही काला नमक, हमने रेगुलर नमक को इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा जी, अब अल्लाह का नाम लेके निकालेंगे। घर में जब आप इसको निकालेंगे तो 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें चने जो इस्तेमाल करेंगे वो छोटे साइज़ के, बाज़ार से जब लेंगे ये कहकर लेंगे कि जी छोटे छोटे चने दें। मेरे पास बड़े आ गए थे तो जाहिर है कि मैं बड़े ही बना रही हूँ, तो लेकिन जब आप लेंगे तो आप छोटे चने कहकर लेंगे। और अब इसकी ग्रेवी डालेंगे हम। तेल अभी ऊपर नहीं आया है लेकिन आ जाएगा। अभी कुछ देर अगर मैं छोड़ूं तो तेल इसका ऊपर आ जाएगा। ये ग्रेवी वाले होते हैं, गाढ़े गाढ़े नहीं होते, इस बात का ख्याल रखिएगा। इनमें पतला शोरबा होता है। ठीक है जी, कितनी सारी चीज़ें पता चलती हैं ना आप लोगों को जो कि आपको खुद से नहीं पता चल सकती थी। अच्छा जी, अब जाएंगे इसमें अंडे। और क्या जाने वाला है जी, हरा धनिया, बहुत ही ज़रा सा, बहुत ही ज़रा सी बारीक कटी हुई अदरक,
बहुत ही थोड़ी सी हरी मिर्ची, और जी अब हैं अंडे, उबले हुए अंडे, ठीक है जी, ये हो गया, ये खाना तो हो गया तैयार। अच्छा जी, उसके साथ हलवा, ठीक है, हलवा ज़रूर बनाएं, वो इस वजह से कि खाने के बाद ऐसी जगहों पर ख़ास तौर से रेस्टोरेंट्स जो रोड साइड पे बने होते हैं, वो बहुत ही थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर हलवा देते हैं खाने के लिए, तो वो आपके खाने की प्राइस में शामिल होता है। और घर में बनाए, मैंने भी दिया है हलवा, देखें पूरा खाना दिया है जैसे कि आपको रोड साइड पर मिलता है। ज़्यादातर जो रोड साइड रेस्टोरेंट हैं वो देते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सारे रेस्टोरेंट ही देते हों। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर जो सारे लवाजमात रखे हैं वो ख़ास इसी वजह से रखे हैं। अच्छा जी, नान देखें, मैं आपको नान दिखाना चाहूँगी, बहुत ही बेहतरीन नान है, ये देखें कितना नरम नान है। इसको थोड़ा सा हम तोड़ते भी हैं, देखें, ठीक है, कितना अच्छा है, अंदर से होलो भी है और बहुत ही अच्छा नरम नान है। तो ये घर में बनाएं, घर की चीज़ घर की होती है और बहुत ही कीमती होती है। बाहर की चीज़ से घर को कई चीज़ों को कभी भी कंपेयर ना करें, उस तरह से बनाने की कोशिश ज़रूर करें, उस तरह से बनाएं भी, लेकिन कभी भी बाहर की लज्जत को घर की लज्जत से कंपेयर ना करें, क्योंकि घर का खाना है, क्योंकि वो घरेलू तरीके से बनाया गया है। लेकिन बाज़ार का खाने में वो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जैसे इसमें वो MSG डालते हैं, मैंने नहीं डाला, और इसके अलावा दूसरे खानों की बची हुई ग्रेवी डालते हैं, मैंने नहीं डाली, लेकिन उसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी लोग इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और हलवा तो बहुत ही मज़ेदार है भाई, मैंने आपको सूजी का हलवा बनाना सिखाया है, तो आप वो सूजी का हलवा इसके साथ बनाइएगा, देखिए खाना कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ख़वातीन जब ऐसा खाना घर में बनाएंगी तो मैं नहीं समझती कि घर वाले जो हैं वो बहुत खुश होंगे, ख़ास तौर से मर्द हैं, बच्चे हैं, वो खुश होते हैं कि आप अब प्रेजेंटेशन का भी थोड़ा सा ख्याल करें। बहुत महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़े से बर्तन ऐसे जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, चंद एक इस किस्म के बर्तन हैं, बस वो लेके रख लें, ख़राब नहीं होते, और अगर आपने एहतियात की है तो टूटेंगे भी नहीं, तो बरस चलते हैं, और ये एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आप जब इन चीज़ों को ख़रीदते हैं और फिर टाइम टू टाइम अपने खाने के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जाने कि दस्तरख़्वान बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। जैसी दस्तरख़्वान पर आते हैं उसकी खूबसूरती नज़र आती है, तो यकीन जाने खाने की तारीफ़ वहीं पर ही हो जाती है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी, मेरा खाना बहुत ही अच्छा पक्का हुआ है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और जहाँ तक हो सके जो भी आपके पास वक्त है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो आप कर सकती हों वो करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर चीज़ में तरक्की हुई है। तो खाने की चीज़ों में भी मैंने ट्रेंड डाला इन चीज़ों का कि जैसा कुज़ीन होता है वैसे ही मैं बर्तनों को इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी थोड़े से अगर कर सकते हो तो करें, नहीं है तो अपने उन्हीं बर्तनों में जिस तरह से आपको लगता है कि इस खाने को कैसे सजाना चाहिए आप सजाएं। चलें जी, हो गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार दावत राहत का आपको पता ही है, और मेरे सारे प्रोग्रामों के बारे में मालूम है आपको कि मैं जब भी लाती हूँ बहुत ही आला रेसिपी लाती हूँ। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।